जब अगर उनका बयान सुना होगा तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मैं आपसे दूर नहीं गया हूँ। राजस्थानी भाषा में बोलते हुए नज़र आ रहे थे। तो जो भाषा थी वो उनकी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नज़र आएंगे। राजस्थान में भी रहेंगे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाया गया है वो ज़िम्मेदारी भी संभालते हुए सचिन पायलट जो है ज़्यादा दिखाई देती है कि सचिन पायलट को अब बड़े स्तर पर मौका दिया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने वादा किया था इन चुनावों के लिए कि कुर्सी नहीं मेरे को छोड़ना चाहती और इतिहास बदल देंगे। बाकी हमने देखा कि इतिहास नहीं बदला गया और यहाँ पर कांग्रेस का कितना बुरा हाल इन चुनावों में हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ पायलट की नज़र थी, जहाँ जहाँ उनको भेजा गया, वहाँ कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस अच्छी हालत में थी और कहीं ना कहीं है कि दोबारा जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो कांग्रेस इस स्थिति में आएगी और इसी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पायलट को बड़ी जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है जनता पर। बड़ी वजह है कि सचिन पायलट की ओर जो है रुख करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। और अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर जरूर कहे जाते हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनका जादूगरी जो है वो फेल होती हुई नजर आई। यही वो कारण है कि अब उनको दरकिनार करते हुए देखा जा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। राजस्थान में क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह अब सचिन पायलट को भी साइडलाइन किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में अब सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखा रही है? दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की हार की वजह यही थी कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपने आप को जनता से जोड़ नहीं पाई थी और इसी कमी को पूरी करने की जो अब कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि जैसा हाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे का है, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनके विधायक जी जान झोंकते हुए नजर आए, लेकिन जब जिम्मेदारी सौंपने की बात आई तो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या ऐसा ही हाल अब सचिन पायलट का हो रहा है? क्या सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में प्रभारी इसलिए बनाया गया ताकि उन्हें राजस्थान की सियासत से दूर किया जा सके? जब ये सवाल सचिन पायलट से पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप वो सुनिए। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे, राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। देखा आपने और सुना भी। अब सचिन पायलट ने जो बयान दिया है, इसी बयान को लेकर के न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या वाकई में सचिन पायलट को साइडलाइन कांग्रेस कर रही है? और अगर ऐसा वाकई में है तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा? क्योंकि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को कितना चाहती है वो हम सभी ने विधानसभा चुनाव में देख लिया। नाजमीन है, नाजमीन अगर सचिन पायलट की बात करें तो भले ही कांग्रेस हार का सामना राजस्थान में करती हुई नजर आई हो, लेकिन सचिन पायलट को टोंक में ताबड़तोड़ जीत जो है वो मिली। इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे की तरह अब कांग्रेस सचिन पायलट को साइडलाइन कर रही है? देखिए, सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी साइडलाइन तो नहीं कर रही है। इसकी तस्वीरें आपने छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाते हुए देखा होगा, क्योंकि यार साइडलाइन नहीं किया गया, जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें राजस्थान से दूर किया जा रहा है, जैसे कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से दूर किया गया। देखिए, उन्होंने खुद ही, आपने जब अगर उनका बयान सुना होगा तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं आपसे दूर नहीं गया हूँ। राजस्थानी भाषा में बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो जो भाषा थी वो उनकी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में भी रहेंगे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाया गया है वो जिम्मेदारी भी संभालते हुए सचिन पायलट देखे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सांसद भी रहा हूँ, मैं
केंद्र में भी रहा हूँ। उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं कि कई बड़े-बड़े पद उन्होंने संभाले, बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभाली और ये ज़िम्मेदारियाँ कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। तो ऐसे में ना मैं राजस्थान से दूर हूँ, ना आपसे दूर हूँ और ऐसे में एक बड़ी ज़िम्मेदारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अगर मुझे दे रही है, तो उसे मैं बखूबी निभाता हुआ नज़र आऊँगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से तो सचिन पायलट को दूर नहीं किया है या राजस्थान में या कहें कि जैसे वसुंधरा राजे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार किस तरीके से किया है कि यहाँ पर सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। कहा गया कि अगर वसुंधरा राजे को हम आगे करते तो कहीं ना कहीं चुनाव हार जाते, लेकिन वही वसुंधरा राजे आज अपनी सीट से जीत जाती है और वही वसुंधरा राजे की बात करें तो उनके पास समर्थक विधायकों का बहुत बड़ा आंकड़ा उनके पास है। तो आप सोच सकते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान में वो बड़ा दायित्व रखती है, वो वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकती है, जिता भी सकती है और जिता तो वसुंधरा राजे ने दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो भी कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा यहाँ पर सीधे तौर पर उनके विधायकों को जगह देते हुए नजर नहीं आएंगे। नए चेहरों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी दाव आजमाती हुई नजर आई है। तो ये बातें यहाँ पर वसुंधरा राजे को हटाने के लिए की जा रही है, लेकिन सचिन पायलट को हटाने के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने ये कदम नहीं उठाया, बल्कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी कभी भी खोना नहीं चाहेगी। तो देखिए, जैसा कि नाज़मीन ने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस चाहकर भी साइडलाइन नहीं करेगी। अपने इसी बयान में सचिन पायलट ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस राजस्थान को लेकर के कई बड़े फैसले लेने वाली है, जिसमें बताते हुए नजर आए कि आखिरकार पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। जल्द ही इस बात पर भी फैसला हाईकमान लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर दौलत है मेरे साथ और दौलत से इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में अब सचिन पायलट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फैसला लिया जा चुका है, दौलत अगर देखें तो नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बार बार सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा है। हालांकि शांति धारीवाल भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट को अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ में प्रभारी के बाद नेता प्रतिपक्ष पद भी मिल सकता है? क्योंकि अगर बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी ना तो शांति धारीवाल से खुश है और ना ही गोविंद सिंह डोटासरा से। तो क्या अब सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल इसकी संभावना जो है ज़्यादा दिखाई देती है कि सचिन पायलट को अब बड़े स्तर पर मौका दिया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने वादा किया था इन चुनावों के लिए कि कुर्सी नहीं मेरे को छोड़ना चाहती और इतिहास बदल देंगे। बाकी हमने देखा कि इतिहास नहीं बदला गया और यहाँ पर कांग्रेस का कितना बुरा हाल इन चुनावों में हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ पायलट की नज़र थी, जहाँ जहाँ उनको भेजा गया, वहाँ कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस अच्छी हालत में थी और कहीं ना कहीं है कि दोबारा जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो कांग्रेस इस स्थिति में आएगी और इसी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पायलट को बड़ी जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष की आपने बात करी तो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो इस चॉइस के लिए नज़र आते हैं कि यहाँ पर उनका नाम सबसे आगे जो है पार्टी वाला कमान भी देगा और साथ ही साथ यहाँ पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनकी तारीफ वो करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिलना पूरी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। बस शायद अब ऐलान यहाँ पर जो है अब कांग्रेस आला कमान करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि सचिन पायलट को अगर आगे करती है पार्टी तो ऐसे में अशोक गहलोत का रुख क्या रहेगा, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि जब भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर सचिन पायलट को पार्टी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचती है तो हर बार अशोक गहलोत कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं और सचिन पायलट जो है उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल नहीं पाती है, चाहे मुख्यमंत्री पद हो, नेता प्रतिपक्ष पद हो। तो क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे? मेरे साथ शिराज है और शिराज से इस चीज को समझेंगे। शिराज, अगर बात करें सचिन पायलट की तो वो जनता के तो लोकप्रिय हैं, जनता तो उन्हें प्यार करती है, लेकिन जो विधायकों का समर्थन है वो गहलोत के पास ज्यादा है। ऐसे में अगर अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट पर भरोसा पार्टी के आला कमान जताते हैं तो अशोक गहलोत का रुख क्या रहेगा? क्या वो समर्थन करेंगे, उनके विधायक समर्थन करेंगे, या फिर कांग्रेस में कोई बड़ी जो फूट है वो देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, राजनीति में कुछ भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को राजस्थान में हार मिली है, कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है कि सचिन पायलट की ओर जो है रुख करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। और अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर जरूर कहे जाते हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनका जादूगरी जो है वो फेल होती हुई नजर आई। यही वो कारण है कि अब उनको दरकिनार करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है अशोक गहलोत कहीं ना कहीं कांग्रेस से बगावत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया और कितनी बार वो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। ऐसे में मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ भी नेता है, तो ऐसे काम मुझे लगता है वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत भी इस बार सचिन पायलट का समर्थन करते हुए नजर आएंगे?
जी बिल्कुल करना होगा, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि राजस्थान में जो है इस बार कांग्रेस की बुरे हालात रहे हैं और तमाम तरह की जो है बातें की जा रही थी अशोक गहलोत के द्वारा भी और सचिन पायलट के द्वारा भी। लेकिन अशोक गहलोत पर तमाम उंगलियां उठती रहीं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे पर जो है ईडी का समन जारी हुआ पूछताछ में, और तमाम तरह की बातें सामने आई। पेपर लीक मामले को भी लेकर लगातार उन्हीं के पार्टी के नेता सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत पर उंगली उठाते हुए नजर आए। तो ये तमाम कारण है जिसके कारण जो है अब अशोक गहलोत दरकिनार किए जा रहे हैं। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम होगा। जैसा कि सचिन पायलट ने कहा है कि अब जल्द ही पार्टी बड़े फैसले लेती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह अब कांग्रेस सचिन पायलट को साइडलाइन कर रही है, या फिर लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी अब सचिन पायलट के लिए सोची जा चुकी है और बस अब उस पर ऐलान करना बाकी है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।